रानीवाड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करने के लिए जिला कलेक्टर को 21 पंचायत समिति सदस्यों ने जो पत्र पेश कर दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने के लिए बैठक आयोजित करने के लिए 8 मई को सांचौर जिला कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़ को पेश किए गए इस पत्र को उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालोर को भी भेज दिया है। पंचायत समिति रानीवाड़ा इन दिनों सियासी अखाड़ा बन गई है। विकास के कार्य तो वैसे भी आचार संहिता के कारण रुके पड़े हैं, उस पर सियासी नाटक के शुरू होने से पंचायत समिति रानीवाड़ा जब कभी गुलजार हुआ करती थी, आज वहां पर मरगढ़ का सन्नाटा देखा जा रहा है। इस अविश्वास प्रस्ताव के नाटक में खुलकर पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह देवड़ा या विधायक रतन देवासी अपना रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं। दो ग्रुपों की दूसरी जमात अंदर खाने में सक्रिय हो गई है। देवड़ा ग्रुप अविश्वास प्रस्ताव को येन केन प्रकार गिराना चाहती है, तो कांग्रेस की जो बी टीम है वो तख्ता पलट करना चाहती है। वैसे खरबूजा और चाकू वाला खेल खेला जा रहा है पंचायत समिति में। चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर, नुकसान तो आखिर मूल कांग्रेस को ही होने वाला है, क्योंकि मौजूदा प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा कांग्रेस से निर्वाचित है। मौज तो भाजपा वालों की है, जो अपनी सीमित संख्या 5 के साथ अपने मुकाम पर बैठे बैठे कांग्रेस की इस लड़ाई का मजे से मजा ले रहे हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को गिराने में उनकी भूमिका अहम नजर आती है। आपको बता देते हैं कि मौजूदा कार्यकाल में रानीवाड़ा पंचायत समिति में 27 सदस्य के बोर्ड में 22 सदस्य कांग्रेस से और 5 सदस्य भाजपा के निर्वाचित है। आपको विस्तार से कुछ तकनीकी बात भी हम बताएंगे जो हर किसी के सामान्य ज्ञान से भी दूर की बात है। रानीवाड़ा के इतिहास में पहली बार यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत अविश्वास प्रस्ताव का लाने के लिए कुल सदस्यों का 1/3 समर्थन जरूरी है। यानी 27 सदस्यों की बात करें तो रानीवाड़ा पंचायत समिति में कुल 9 सदस्य चाहिए, जबकि 8 मई को पेश किए गए इस पत्र में 21 सदस्यों के दस्तखत के साथ में 14 सदस्य खुद मौजूद रहे। पंचायत एक्ट में इस पत्र को देने में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सक्षम माना गया है। बावजूद इसके सांचौर नया जिला है और ऐसे में अभी तक जिला परिषद का वजूद नहीं होने से कलेक्टर खुद उनको पेश किया गया है। ऐसे में कलेक्टर की ओर से जालोर जिला परिषद के सीईओ को पत्र रेफर कर दिया गया है अग्रिम कार्रवाई के लिए। अब सीईओ को इस एक्ट के तहत 30 दिनों में फैसला कर अगली बैठक की तिथि की घोषणा करनी जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए अगली बैठक की कम से कम अवधि भी 7 दिन एज पर एक्ट में निर्धारित है। यानी बात साफ है कि अगली 8 जून से पहले अविश्वास प्रस्ताव के पारित करने की तिथि की घोषणा करनी होगी। वो भी बैठक कम से कम 15 जून के आसपास हो सकती है। तो अब बात करते हैं इससे आगे क्या नियम होने चाहिए। हमने जिला परिषद के अधिकारियों सहित सीनियर वकील, सीनियर नेताओं से भी पूछा, जो ऐसी जानकारी सामने आई है कि पंचायती राज अधिनियम की संख्या 9 में 2007 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए अब 2/3 की जगह अब 3/4 बहुमत की जरूरत अनिवार्य मानी जाती है। यानी इसको रानीवाड़ा पंचायत समिति के सियासी संग्राम से जोड़ें तो 27 सदस्यों में से 20.25 सदस्यों की जरूरत रहेगी। यानी 20.25 है तो इसे 20 माना जाए। अब संख्या यदि 20.51 हो जाती है तो 21 सदस्यों की जरूरत होती है। तो रानीवाड़ा के इस सियासी रण में कांग्रेस के पास 21 सदस्य होने का दावा जो किया जा रहा है, यदि इसमें 2 सदस्य कम हो जाए और भाजपा के जो निर्वाचित 5 सदस्य मौजूदा प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा के साथ हो जाए तो अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय है। हालांकि मीडिया खबरों के अनुसार और विश्व सूत्रों के अनुसार दोनों ग्रुप आश्वस्त और बेफिक्र है कि हम दोनों एक दूसरे को पटखनी देंगे। इस सियासी महाभारत का पूरा खेल भाजपा के हाथ में है, क्योंकि वो कांग्रेस को समर्थन किन शर्तों पर और कौन से ग्रुप को देवे, इस बात पर सवालिया निशान भी देखा जा रहा है। क्योंकि भाजपा के पास वो मैजिक नंबर नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि उस नंबर के बलबूते पर वो अपनी पार्टी का प्रधान बनाकर कुरुक्षेत्र पर कब्जा कर सके। ऐसी और सनसनी वाली स्टोरीज के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आज बस इतना ही, कल हाजिर होते हैं एक और नई स्टोरी के साथ में। जब तक जय हिंद, जय भारत।